ये है हमारी गांव की नदी जो बहुत सुंदर शांत दिख रही है। शीतलता उसमें भरपूर मात्रा से भरी हुई है। ये नदी बहुत नीचे जाती है, फिर बाली घाट से सरयू में मिल जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये पुअन नदी है। ये इसके ऊपर हमारा खेतों में जाने के लिए पुल है। ये रहा हमारा गांव। ऐसे यहाँ गेहूं बोए हुए हैं। ऊपर लोगों के मकान आपको दिखाई दे रहे होंगे। घर मकान तो हम इनको नहीं कहेंगे, क्योंकि मकान तो सिर्फ चार दीवारी का होता है, उसमें अपनत्व नहीं होता है। घर में हमारे आत्मा जुड़ी होती है, इसलिए ये सभी के घर हैं इधर। ये देखो हमारी नदी कितनी सुंदर सी नदी नज़र आ रही है। पहुंच चुकी हूँ पार। यहाँ खेत खलिहान ऐसे लहलहा उठे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ का ऐसे रास्ता है। ये सरकार कहती है घर घर रास्ता भेज पहुँचा दिया, पर यहाँ के लोगों का जीवन बड़ा अस्त व्यस्त है। ऐसी फिसलन वाला रास्ता है, आप देख सकते हैं कैसे लोग इसमें जाएंगे। आप देखो, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। बोलने मात्र तक हो गया है, बाकी रास्ता जैसे हैं वैसे ही है। बाकी ये इनके रास्तों के आइट साइड में है खेत खलिहान। रास्ता आपको दिख ही रहा है, ये ज़्यादा मैं क्या बताऊँ। देखो आप, कितने सुंदर मटर की फलियाँ लगी हुई हैं। यह है पहाड़ों का आम जनजीवन। देखो कितने सुंदर, आप लोग मार्केट से ख़रीद के खाते हैं, पर गांव घरों के लोगों ने इस प्रकार से सुंदर मटर लगाए हैं, और बहुत अच्छे मटर यहाँ पर लगी हुई हैं। आप देख सकते हो कितनी अच्छी फलियाँ इसमें लगी हुई हैं। और नीचे को ऐसा है, इधर आपको दिखाती हूँ मैं। ये है खेत, और यहाँ ये वाला इतना ज़्यादा घास हुआ रहता है जो गेहूँ वगैरह को उपज नहीं होने देता है। खेत में बोया हुआ है चने की दाल, और पूरे खेत हो रखे हैं ऐसे। पर यहाँ पर बहुत सुनहरे मटर थे, जिनको देख के मन बहुत प्रफुल्लित हुआ और आपको दिखाने का मेरा मन किया। और बाकी आगे जो खेत है, इसमें बहुत ज़्यादा घास हो रखी है, जिसके कारण नीचे को किसानों को देखो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। ये चने हैं, कुछ चने जमे हुए हैं, बाकी ये है हाल। आप देखो, मैं आई हूँ अपने खेत में देखने, देखते हैं मेरे खेत का क्या हाल चाल है। वहाँ देखने को वहाँ भी बहुत ख़तरनाक नज़र आ रहा है। अब देखो, इतने मेहनत से मैंने इसमें मसूर बोया हुआ था, मसूर इतना थोड़ा हुआ है, और ऊपर को खेत पूरा ये हो रखा है। तो क्या फ़ायदा भाई किसान की फसल, किसान की मेहनत का। ये बहुत गंदा हुआ है भाई। मसूर तो अच्छी जमी हुई है, बट ऊपर को इसने पूरा खेत बर्बाद कर दिया। जितना बोया था कुछ फ़ायदा होने वाला, उससे ज़्यादा तो बीज लगा था इसमें। बीज के लायक भी इसमें मसूर होता है नहीं होता। यहाँ पर थोड़ा मसूर है, तो ऊपर को पूरा ऐसा है। ये देखो, ये क्या कहें, अब कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अब जिनको खेत दिया है उनसे बात करना पड़ेगा कि आपने खेत से घास क्यों नहीं निकाला। घास हो रखा बहुत ज़्यादा। ये देखो, मसूर अच्छी हो रही है, ऐसा नहीं है कि मसूर बहुत बेकार है, मसूर अच्छी हो रही है। बस इस साइड को, ऊपर साइड को पूरा घास ही घास हो रखा, मसूर नहीं है। अब देखते हैं अगला खेत कैसा हो रहा है। मसूर की दाल हमको अच्छी लगती है। ठंडियों में हम खूब जम के मसूर की दाल खाते हैं चावल के साथ, और ये थोड़ा सा गर्म भी होता है। यहाँ को सही हो रही है हमारी मसूर, पर आगे आगे देखो आप कैसा हो रहा है। नीचे का दृश्य ऐसा है, ये आप देखो। उधर हमारा गांव नज़र आ रहा है। ओ नो, ये तो बहुत ही सोचने वाली बात हो गई कि उतनी मेहनत की, उतना काम यहाँ करना पड़ता है, टाइम कम होता है, फिर भी हम टाइम निकाल कर खेतों में दौड़ते हैं। पर खेतों ने धोखा दे दिया है। किसान करे भी तो क्या करे, यहाँ सिंचाई का कोई साधन हुआ नहीं। ऊपर को सीधे जंगल है, तो कहाँ से मिलेगी सिंचाई। फिर भी मसूर थोड़ी बहुत जमी है, ज़्यादा तो नहीं जमी है। घास ज़्यादा जमा है इसमें, ऊपर को पूरा घास ही घास पूरा। ये हमारे खेत के नीचे का दृश्य है।
इतना सुंदर हमारा पहाड़ नज़र आ रहा है, आप देखो। बट जो देखने आई थी वो उतनी खुशी जैसी नहीं मिली। खेत में घास ज़्यादा है, मसूर कम जमा है। बाकी आप देखो यहाँ से पूरा दृश्य का अवलोकन कीजिए। कितना सुंदर हमारे पहाड़ है, यहाँ के खूबसूरत नज़ारा है। ये ऊपर को सिंचाई के साधन नहीं है, फिर भी प्रकृति के साथ हमारी जो खेत खलिहान है संघर्ष कर रहे हैं। जितना उसके बाद उपजाऊपन है उसी से वो फसल को तैयार कर रहे हैं। बट मेरे खेत में मसूर है, मसूर की फसल ऐसी हो रही है, क्या कहें। ऊपर साइड गंदगी होती है करके इन लोगों ने क्या कर रखा, खेत के ऊपर साइड बोल रखा है जो पूजा वगैरह में काम आते हैं। शुगर वाले जो होते हैं उनको भी उनका इसकी रोटी खाने से भी उनको बहुत राहत मिलता है। उनका जो शुगर होता है कंट्रोल में रहता है। पर मसूर भी इसमें अच्छे हुए हैं, साथ में सरसों भी इसमें बोया हुआ है। बट जो मैंने अभी आपको दिखाया अपना खेत, उसमें ऊपर साइड पूरा घास ही घास हो रखी है, मसूर बहुत कम दिख रहा है। तो ये है पहाड़ों के लोगों को, इसका जानकारी मुझे नहीं थी कि ऊपर साइड भी हम ऐसा कर सकते हैं। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं भी ऐसा ही करूँगी। ऊपर खेत में इन्होंने मसूर के साथ, क्या बोलते इसको, नहीं जो मसूर के साथ है मटर जैसे पेड़ जो दिख रहे, इनको कयूं बोलते हैं। कयूं मतलब क्या होता है, सोच सकते हो मटर के जैसे ही होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं इसके अंदर। बहुत अच्छी दाल होती है इसकी, तो स्वादिष्ट दाल होती है, बता दे। फिर ये हम भी ट्राई करेंगे। इन्होंने मटर बोया हुआ है ऊपर साइड में बस, और इनका इतना अच्छा हो रहा है खेत खलिहान। बट हमारा ऐसा नहीं हुआ है। और नीचे का दृश्य आप देखो, बहुत अच्छा यहाँ का दृश्य नज़र आ रहा है। दिल गार्डन हो जा रहा है, आपका भी हो जाएगा। एक बार देखें, आनंद लें। ओके बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऊपर लोग सब्जी वगैरह तोड़ रहे हैं, मार्केट की तैयारी हो रही है। पैसा अर्निंग तो करना ही है, घर बच्चे पालने सभी को हैं। हर प्रकार से लोग अपने रोज़गार में लगे हुए हैं। बस मैं अपना खेत देखने आई थी, खेत ने बड़ा दुखी कर दिया है। अब चलते हैं घर को, साथ वाली का घास हो गया है। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, बाकी क्या कहें।